दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्वे की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके गोटे जम जाएंगे। ये बहुत पुरानी बात है। इंसान और ट्रोल्स एकदम प्रेम प्यार से रहते थे। फिर क्रिश्चियनिटी ने यूरोप पे कब्जा किया और पुरानी कहानियों की बजा दी। राजा ओलाफ ने अपने सिपाहियों को भेजकर ट्रोल्स को धूप में निकाला, जिससे सब पत्थर बन गए। ट्रोल्स बेचारे क्रिश्चियनिटी से डर गए और जब भी वो चर्च की घंटी सुनते उनकी फट जाती। पूरा सफाया हो गया। यह कहानी एक पापा अपनी छोटी बेटी नोरा को सुनाते थे, जिससे इंस्पायर होकर वो हड्डी एक्सपर्ट बन गई। 30 साल बाद जोटोनीमैन के पहाड़ों में एक अजीब आदमी एक केबिन में घुसता है। नोरा उस पे छलांग मारती है और धुनाई शुरू करती है, पर रुक जाती है जब देखती है कि यह तो उसका कलीग एंड्रियास है। वो देखता है कि टेबल पर पुरानी मिथ्स की बहुत सारी किताबें हैं और सोचता है कि ये अब किस चीज पर रिसर्च कर रही है, पर नोरा कुछ भी बताने से मना कर देती है। एंड्रियास यहाँ नोरा से मदद मांगने आया है, क्योंकि 3 साल पहले नोरा की वजह से ही मिलिट्री ने एक जायंट ट्रोल को हराया था। नोरा ट्रोल कमीशन का हिस्सा थी, पर सरकारी झोल देखकर उसने क्विट कर दिया। अपने सामान के बीच एंड्रियास को अपनी लिखी हुई किताब मिलती है, जो उसने नोरा के लेट पापा को डेडिकेट की थी। एंड्रियास बोलता है कि उसके पापा जरूर चाहते कि वो आके देखे कि उसे क्या मिला है, और नोरा आखिरकार मान जाती है। हेलीकॉप्टर में एंड्रियास नोरा से कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाता है, पर श्यानी नोरा अपना नाम टाइनी ट्रॉली मॉली लिखती है। वो लोग मोट पावर स्टेशन पहुंचते हैं और प्रोफेसर मेहर और वांगल से मिलते हैं। वो बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एटॉमिक बम वाली बात तो बस एक कवर अप थी, असली सर्च तो एक जायंट ट्रोल यून की थी, जो अब नोरा के सामने खड़ा है। वहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट ट्रोल पर रिसर्च कर रहे हैं और सेफ्टी के लिए यूवी लाइट्स लगाई हैं। प्रोजेक्ट लीडर मैरियन आती है और बोलती है कि वो नहीं चाहती थी नोरा इसमें पड़े। एंड्रियास बोलता है कि प्रोजेक्ट वैसे भी बंद होने वाला था, इसलिए एक्शन लेना पड़ा। मैरियन समझाती है कि ट्रोल अभी सो रहा है और इसका डीएनए इंसानों से कम और पेड़ पौधों से ज्यादा मिलता है। फिर वो लोग सिगरेट से मिलते हैं। एंड्रियास और सिगरेट की सेटिंग हो चुकी है और वो अब प्रेग्नेंट है। वहाँ हजारों पुरानी किताबें हैं, जिसमें ओलाफ का ईयर 1030 का ट्रोल लॉ भी है। एक हिस्सा गायब है, पर लगता है उसने ट्रोल्स को देश से निकाल दिया था। ग्रुप को टेंशन है कि देश में और भी ट्रोल्स छिपे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें नोरा की हेल्प चाहिए। नोरा कंफ्यूज होकर बाथरूम जाना है बोलती है, पर एक्चुअली यून के पास चली जाती है। वो एलिवेटर से ऊपर जाके उसकी नाक छूकर हमिंग करती है। पहले कुछ नहीं होता, पर कंप्यूटर बताता है कि वाइटल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे ही वो जाने लगती है, यून जाग जाता है और उसे घूरने लगता है। सब भाग के आते हैं, पर देखते हैं कि ट्रोल जंजीरों में बंधा है। महर यूवी लाइट्स ऑन करने को बोलता है, पर मैरियन ट्रोल को मारना नहीं चाहती तो कंट्रोल्स पर कॉफी गिरा देती है। मशीन फुस हो जाती है। नोरा एलिवेटर में होती है और बाकी सब डर के भागते हैं। यून जंजीरें तोड़ता है और एलिवेटर को हवा में उछाल देता है। नोरा बाल बाल बचती है। एलिवेटर जमीन पर घिसकता है और एंड्रियास उसे बाहर निकालता है। महर तो मौका देख के एक ट्रोल सैंपल चुरा के भाग निकलता है। यून आगे बढ़ता है और वांगल को पापड़ की तरह कुचल देता है। नोरा और बाकी लोग इमरजेंसी एग्जिट से भागते हैं। यून बिल्डिंग तोड़कर बाहर निकलता है। ग्रुप को 1 सेकंड घूरता है और चला जाता है। बाद में टीम हेलीकॉप्टर से मिलिट्री बेस पहुंचती है, जहां वो अपने दोस्त क्रिस से मिलते हैं, जो अब मेजर बन गया है। नोरा और मैरियन की बहस होती है, तभी पीएम ब्रिंचमैन आता है। पीएम कहता है कि उसे ये रिसर्च पे कभी भरोसा नहीं था, इसलिए मिलिट्री को यून को मारना पड़ेगा। नोरा भड़क जाती है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एक मासूम ट्रोल को मारा था। पीएम बताता है कि उसने उस अटैक में अपने भाई को खोया था और वो दोबारा वैसी गलती नहीं चाहता। बाद में एंड्रियास देखता है कि नोरा एक पत्थर का टुकड़ा लिए है, पिछले ट्रोल का अंग, अपनी गलती याद रखने के लिए। एंड्रियास भी अपना स्टोन दिखाता है और कहता है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। नोरा इंस्पायर होकर एंड्रियास को खींचकर क्रिस की मीटिंग में ले जाती है, जहाँ क्रिस ट्रोल पर अटैक का प्लान बना रहा है। नोरा साथ आने की जिद करती है। क्रिस मना करता है, पर नोरा उसके पापा का वास्ता देकर उसे मना लेती है। मैरियन भी उनके साथ आती है। क्रिस दिखाता है कि उन्होंने चोपर्स में यूवी लाइट्स लगा ली हैं ट्रोल हंट के लिए। उधर एक स्की रिसोर्ट में लोग मस्त दारू पार्टी और डांस कर रहे हैं। अचानक बिल्डिंग हिलती है और डिस्को बॉल नीचे गिर जाती है। लोग एक अजीब आवाज सुनते हैं और यून छत फाड़ के अंदर झांकता है। लोग पहले फोटो खींचने लगते हैं, पर जब यून हाथ बढ़ाता है तो सबकी फट जाती है। यून लोगों को उठा के बिना चबाए पॉपकॉर्न की तरह खाने लगता है। हेलीकॉप्टर्स आते हैं और यूवी लाइट से उस पर अटैक करते हैं। यूवी लाइट से यून को काफी जलन होते हैं। 2 बार अटैक सक्सेसफुल होता है, पर फिर यून एक बिजली का खंभा फेंक के चॉपर उड़ा देता है। क्रिस का दोस्त उससे आखिरी बार बात करता है और खुद को कुर्बान करता है। क्रिस गुस्से में आग बबूला हो जाता है, पर चोपर डैमेज होने की वजह से नोरा उसे शांत करती है। क्रिस दुश्मन को घूरता है और यून वहां से निकल जाता है। बाद में क्रिस अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देता है। मैरियन को विश्वास नहीं होता कि ट्रोल्स इतने खतरनाक हो सकते हैं, पर नोरा बताती है कि पिछला वाला ऐसा नहीं था, उसे बस घर जाना था। नोरा को लगता है यून इसलिए गुस्से में है क्योंकि इंसानों ने उन्हें सालों तक सताया है। एंड्रियास पूछता है, क्या हम यून से बात कर सकते हैं? नोरा कहती है वो किसी को जानती है जो मदद कर सकता है। एक आदमी ने अपना घर बड़ी मुश्किल से रिपेयर किया था, पर यून आके उस पे पैर रख के उसे फिर तोड़ देता है।
दूर कहीं टीम एक पुरानी केव में जाती है जहां एंड्रियास को दीवार पर कुछ चिपचिपा मिलता है। नोरा बताती है कि यह एक हंटिंग पिट है जहां ट्रोल किंग को मारने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करके यहां छुपाया था। दीवारों पर क्रिश्चियन सिंबल्स बने थे ताकि ज्यादा डैमेज हो, पर ट्रोल किंग बच गया था, वही जिसे इन्होंने 3 साल पहले मारा था, पर बच्चे का कभी पता नहीं चला। ग्रुप आगे बढ़ता है। नोरा अपना पत्थर जमीन पर मारती है और अचानक एक जवान ट्रोल सामने आ जाता है। नोरा बताती है कि यह वही बच्चा है। पिछले 3 साल से नोरा यहाँ आ रही है ताकि ट्रोल उसके साथ कंफर्टेबल हो सके। वो उसे उसके पापा का पत्थर सुंघाती है और उसकी नाक छूकर हमिंग करती है। ट्रोल खुश होकर आवाजें निकालता है। एंड्रियास भी ट्राई करता है और सक्सेसफुल होता है। नोरा इस छोटे ट्रोल का नाम ब्यूटीफुल रखती है और उससे एक मदद मांगती है। बोवेरदिन में नोरा यून को देखकर फ्लेयर गन चलाती है। ब्यूटीफुल बर्फ से निकलता है और दोनों ट्रोल्स की भयंकर दहाड़ शुरू होती है। एंड्रियास गोली मारता है पर मैरियन रोकती है। यून जमीन पर पैर मारता है जिससे बर्फ टूट जाती है। नोरा भागती है पर गिर जाती है। क्रिस उसे उठाता है। चोमू ब्यूटीफुल बर्फीले पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। फिर वो डूब के नीचे चला जाता है। यून फिर टीम के पीछे पड़ता है। सब चोपर में भागते हैं और बाल बचते हैं। नोरा का दिल टूट जाता है जब वो ब्यूटीफुल को पानी में डूबते देखती है। बेस पर नोरा बताती है कि ब्यूटीफुल कितना शांत था और बस तारे देखना पसंद करता था। टीम मैप पर यून का रास्ता देखती है और पता चलता है कि वो निदारोस जा रहा है, जो पहले कैपिटल थी और जहाँ पे ओलाफ राज करता था। यानी यून का मकसद बदला लेना है। वो लोग ट्रॉनहाइम जाके एस्थर से मिलते हैं, जो नोरा के पापा की दोस्त है। एस्थर उन्हें निदारोस कैथेड्रल दिखाती है जहां से चर्च बेरहमी से देश चलाता था। क्रिस अपने हथियार बाहर रखता है। नोरा को ओलाफ की कब्र ढूंढनी है तो एस्थर उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल में ले जाती है। एस्थर सोचती है चर्च ने ओलाफ को क्यों छुपाया। एक खाली रूम में उन्हें दीवार पर ओलाफ का म्यूरल मिलता है। जब एंड्रियास उसे छूता है तो एक टुकड़ा नीचे गिरता है और युद्ध के दौरान ओलाफ को लगी 3 चोटों की जगह पर होल्स होते हैं। नोरा होल्स में टॉर्चेस डाल के घुमाती है। दरवाजा खुलता है। वो लोग चैम्बर में घुसते हैं और एक पोंड के बीच ओलाफ की कब्र मिल जाती है। नोरा ढक्कन हटाती है और उन्हें ओलाफ का स्केलेटन मिलता है, जिसके हाथ में सिल्वर की तलवार है, जो सिल्वर का होते हुए भी बेकार है, और पॉकेट में ट्रोल लॉ का गायब पन्ना मिलता है। वो फोटो खींच के सिगरेट को भेजते हैं, जो उसे आधी कॉपी के साथ मैच करती है। उसे पढ़कर ये पता चलता है कि ओलाफ ट्रोल्स को भगाना नहीं चाहता था। चर्च ने उसे मार के ट्रोल्स का सफाया किया था। यानी यून इंसानों से बदला ले रहा है, ओलाफ से नहीं। दूसरी तरफ दुनिया भर में ट्रोल की वीडियोस वायरल हो रही हैं। बाकी देश नॉर्वे को धमकी दे रहे हैं कि वो अपने आप एक्शन लेंगे। पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको देश से निकलने कहता है। क्रिस को बेस पर बुलाया जाता है, पर अपनी टीम के साथ रुकने का फैसला करता है। टीम सोचती है कि ट्रोल्स को मारा कैसे जाए। नोरा होली वाटर को नाइफ पर लगा के ट्रोल पत्थर पे लगाती है, जो तुरंत टूट जाता है। यानी कि होली वाटर ही एक तरीका है। क्रिस और मैरियन जनता से मदद मांगते हैं और लोग रेडी हो जाते हैं। एस्थर एंड्रियास को चर्च की घंटी बजाना सिखाती है और बाकी लोग पोंड से होली वाटर निकाल के मिलिट्री हथियारों में भरने लगते हैं। रात को यून आखिरकार आ पहुंचता है और चर्च की तरफ बढ़ता है। एस्थर और एंड्रियास घंटियां बजाते हैं, जिससे यून के दिमाग का भोसरा हो जाता है। सोल्जर्स उस पे होली वाटर की गोलियां बरसाते हैं। यून बौखला जाता है और चर्च पर एक पेड़ फेंक के घंटियां तोड़ देता है। एस्थर और एंड्रियास बाल बचते हैं। सोल्जर्स फायर करते रहते हैं, पर होली वाटर उतना असर नहीं कर रहा। क्रिस एक्सप्लोसिव्स उठाता है, जिससे यून को चोट पहुंचती है, पर वो जिंदा है। जैसे ही यून टीम के पास आता है, एक दहाड़ सुनाई देती है। ब्यूटीफुल वापस आ गया है और फुल फॉर्म में है। दोनों ट्रोल्स पानी में भिड़ जाते हैं और भयंकर WWE चालू होती है। यून ब्यूटीफुल को खतरनाक मुक्के मार के ब्रिज पे फेंक देता है। नोरा को समझ नहीं आता क्या करे। मैरियन को याद आता है कि यून का दिल है। उन्हें होली वाटर को सीधा उसके दिल तक पहुंचाना होगा। सिर्फ एक बम बचा है। यून ब्यूटीफुल को और धोता है और ब्रिज उठाकर भी मारता है। क्रिस और एंड्रियास चोपर में निकलते हैं, जबकि नोरा और मैरियन नीचे से उसको गोली मार के डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन से ब्यूटीफुल को थोड़ा टाइम मिलता है। चोपर हवा में है, पर बम निकालते टाइम चोमू एंड्रियास डेटोनेटर को गिरा देता है और वो टूट जाता है। अब बम फोड़ने का एक ही तरीका है, ग्रेनेड, जिसके लिए किसी को बम के साथ कूदना पड़ेगा। एंड्रियास सुसाइड मिशन के लिए रेडी होता है और सिगरेट को आखिरी गुड बाय बोलता है। कॉल कट जाती है। ब्यूटीफुल बेहोश हो जाता है और इनकी गोलियां भी खत्म। नोरा तब भी हार नहीं मानती। चोपर यून के सिर के पास पहुंचता है और एंड्रियास ग्रेनेड और बम लेकर उसके मुंह में कूद जाता है। यून सब निगल लेता है। अंदर धमाका होता है और होली वाटर यून की पूरी बॉडी में फैल जाता है। यून अंदर से जलने लगता है और तभी ब्यूटीफुल उठ के उसका दिल चीर के बाहर निकाल देता है। यून की बॉडी पानी में मिल जाती है। बाद में चर्च रिपेयर हो रहा है और एस्थर लोगों को ओलाफ की असली कहानी सिखा रही है। सिगरेट का बच्चा होता है और क्रिस चाचा बन जाता है और ब्यूटीफुल खुले पहाड़ों में ऐश करता है। मेहर ने जो सैंपल चुराया था, उससे लैब में एक मिनी ट्रोल पैदा हो गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।